अगर आपको रीवा की शादी देखनी है तो आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिए। राधे राधे। तो आज से शुरू हो गया है मेरे भैया का शादी का फंक्शन और घर में बहुत सारे लोग आ गए हैं। सुबह की शुरुआत होती है पोहा बनाने से। वैसे तो घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा काम, सब अपने अपने काम में बिजी है। इसी वजह से पोहे बनाने की जिम्मेदारी मुझ पे आ जाती है। आपसे बात करते करते हमने हमारा मसाला पका लिया है और अब इसमें डालेंगे पोहा। अब इसमें अच्छे से नमकीन मिलाकर तसल्ली से खाएंगे क्योंकि दोपहर तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नाश्ता करने के बाद हम आ जाते हैं तेल चढ़वाने, जिसमें कम से कम 3 लड़कियों की आवश्यकता होती है। तो मैं, बिट्टू और अंकु दीदी मिलके तेल चढ़वाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं माटी खनने, जिसको आम भाषा में माटी मांगर कहते हैं। ये है अंकु दीदी और अगला नंबर शादी का इन्हीं का है। धीरे-धीरे ऐसे कुछ तो है ना। और ये रही मेरी छोटी चाची। चल सी माई बकरी। तो हम सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से हमें मिट्टी लाना है। इनकी शक्ल पे जूम करो, इनको नींद आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पूजा होती है और सूर्य भगवान का प्रकोप तो आप देख ही रहे हैं। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मेरी आवाज को इग्नोर करिएगा। फिर एक एक करके सब लोग माटी खनते हैं। सबसे पहली बारी आती है मेरी बड़ी वाली बड़ी मम्मी की। मेरे पापा 5 भाई हैं, तो मेरे पास 2 बड़ी मम्मी हैं और 2 चाची हैं। फिर बड़ी वाली बड़ी मम्मी के बाद दूसरी वाली बड़ी मम्मी का नंबर आता है। उनके माटी खनने के बाद छोटी चाची का नंबर आता है और उनके बाद फिर भाभी का नंबर आता है और फिर मेरी माताश्री का और फिर मेरी मासी का। फिर सबने अपनी मिट्टी अपने सर पे रख ली और बाकी लोगों ने उनकी हेल्प की। इनको जरूरत से ज्यादा धूप लग रही है। फिर सबने अपनी मिट्टी रख ली। फिर चल देते हैं घर की ओर। निकला मोची तू कैसे बाजू से निकल रही है? लेकिन नहीं बोली प्लीज घर में अच्छे से बोलना चलना। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब घर आकर मिट्टी आंगन में रख देंगे और इसी का शाम को चूल्हा बनेगा। फिर मुझे दूसरा काम दे दिया जाता है कलश भरने का। वैसे तो ये काम बुआ का है पर बुआ आज आ नहीं पाई है, इसीलिए बुआ के हिस्से का काम मुझे करना पड़ रहा है। और हाँ, बुआ के हिस्से का पैसा भी मुझे ही मिलेगा। तो पानी लेकर आ गई हूँ और अब कलश में पानी भर के पूजा वगैरह शुरू कर देंगे। फिर मंडप का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें सब लोग अपना अपना सहयोग प्रदान करते हैं। फिर बाहर बड़ी वाली बड़ी मम्मी और छोटी वाली बड़ी मम्मी मिलके कुछ तो पूजा कर रहे थे। वैसे ये ज्यादा मुझे समझ आता नहीं है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम दोनों बहनों को गुलाबी से कुछ ऐसा दीवार पे लिखने के लिए कहा जाता है। वैसे तो देखने में ये बेकार ही लग रहा है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। नाउन दीदी ने सेम टू सेम ऐसा ही बनाने के लिए कहा था। तो कैसन बना इसके सगले हाथे लिखा ऐसा करा कि हुआ लिखल नहीं। चल अब इस तरह
चाची फ्लैश जला दे। बिटिया जला के जा, तुम्हारा फोन आया। जाना फिलाइस कहाँ चली। अरे साइड में चल रही यार। यहाँ का कंप्लीट करने के बाद हम अंदर आ जाते हैं और सेम वही चीज हमें अंदर भी बनानी है। कैसे बना दे, सीधा बना दे, दिखाते हैं गरीबों को। लो इधर दिखाऊंगा अपना बच्चों से। जैसे ये बनके कंप्लीट होती है तो बड़े पापा इसकी पूजा करते हैं। ये सब करते करते रात हो जाती है और इधर मेरी मासी लोग खाना बना रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बोछा लेने, क्योंकि जो हमने सुबह मिट्टी लाई थी अब उसका चूल्हा बनेगा। और ये रही मेरी छोटी भाभी, जो कि आधा कार्यक्रम खत्म होने के बाद आई है। ये मेरी लेबर है, हमने झाड़ू लगाने के लिए बुलाया इनको। और इधर अपना 100% देने के बाद भी बिट्टू से चूल्हा नहीं बनता, तो बुआ अपना काम खुद ही कर लेती है। हाँ, इसे गोल गोल बना के एक ही बना तो बनाते नहीं है, 1 घंटा का टाइम पास करते हैं। और हम दोनों जज करने के लिए बैठे हैं कि चूल्हा कैसा बना है। बनवाए जा तो चूल्हा। ए बिट्टू पैसा ले लेता है। उसमें से आधा। फिर उसके बाद सबने मिलके खाना खाया। मैंने पहले ही खाना खा लिया था और अभी ये लोग खाना खा रहे हैं। फिर हमने डांस की प्रैक्टिस की। पहले सोचा कि अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस कब हुड़दंगई में बदल गई पता ही नहीं चला। और अब बज रहे हैं रात के 1 और यहाँ पे मेहंदी लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, क्योंकि मेहंदी लगवाने वाले बहुत सारे हैं लेकिन लगाने वाले बहुत ही कम हैं। फिर कोई भला मनुष्य हमारे लिए चाय बनाता है, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही थी। शायद वो भला मनुष्य मेरी मम्मी है। अब आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको पूरी वेडिंग देखनी है तो कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।